What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नई दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ में, जो कि पूरे दिन आप लोगों को बरकरार रखना है और शाम तक जब तक बिस्तर पर आप लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक जोश में जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए. और प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बता सकते हैं. जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है उस एरिया पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम देने की कोशिश कीजिए. बाकी जो एरिया अच्छा है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, उसको भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है. तो काफी शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है. नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. पहले एक जीआई टैग के बारे में जानते हैं, इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होता है और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के. तो स्टार्ट करते हैं मैंगो शेक के साथ में, यानी कि अल्फांजो आम के बारे में. तो यहाँ पर बात की जा रही थी कॉनकन अल्फांजो. ये एक मैंगो है यानी कि आम की कैटेगरी के दर्जे में यहाँ पर आप लोग को जो देखने को मिलता है, यहाँ पर ये एक स्पेशल तरीका आम महाराष्ट्र के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यहाँ पर जीआई का टैग दिया गया. यानी कि जो भौगोलिक संकेतक का दर्जा यहाँ पर आम को दिया गया, इसका नाम है कॉनकन अल्फांजो मैंगो. ओके, आज का जो आप लोग का जीआई टैग है इसको जाकर आप लोग देखिएगा इसकी पिक्चर कैसी दिखती है और क्या है, किस राज्य में दर्जा दिया गया है और किस टाइप की कैटेगरी में आता है. नाम है इसका अनमुला कैनेडी. तो देखिएगा आखिर है क्या, ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है, आखिर क्या है, इसके बारे में आप लोग जाकर जरूर देखिएगा. आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वार्म अप क्विज के बारे में. यहां से सबसे पहले आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन होंगे ये मैक्सिमम आप लोगों के हिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. इसी के बाद में फिर आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे. अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पास्ट में पूछे जा चुके हैं आप लोगों से, कुछ तो स्टेटमेंट की फॉर्म में और कुछ यहाँ पर आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं. तो बात करते हैं हिस्ट्री की. अंग्रेजों का आप लोगों को पता ही था, उनकी नीति थी फूट डालो शासन करो. तो उसी के चलते पूना पैक्ट यहाँ पर साइन करने की बात की गई थी. ये आफ्टर कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था 1932 में, इनकी हमारी कंट्री को और लार्ज स्केल पर डिवाइड करने की कोशिश की थी अंग्रेजों के द्वारा. फिर हमारी कंट्री के जो लीडर हैं उनके बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था जिसको पूना पैक्ट बोला गया. तो किस पर्सनैलिटी के बीच में साइन हुआ था? एक पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, दूसरी का नाम था भीमराव अंबेडकर जी. तो नाम आप लोगों को बताना है एक पर्सनैलिटी का, दूसरी का. बात करते हैं यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी हमारी कंट्री में, उस टाइम पर कौन था यहाँ पर गवर्नर जनरल, ये आप लोगों को बताना है. मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन जो कम्युनिटी हैं उनके द्वारा बात करते हैं जब रिजर्वेशन की, तो कम्युनल अवार्ड का रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड कराने की बात की गई. ये कब प्रोवाइड कराने की बात की गई इसके बारे में आप लोगों को बताना है, यानी कि ईयर आप लोगों से पूछा गया है. नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के बारे में. ये कब सेपरेट किए गए या फिर किस रिफॉर्म के द्वारा यहाँ पर सेपरेट ये किए गए, ये भी आप लोग बोल सकते हैं. हर साल यहाँ पर न्यूट्रिशन वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ पर किस ड्यूरेशन से कब तक ये सेलिब्रेशन होता है? जो थीम थी 2018 की, ये था गो फर्दर विद फूड. तो ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है. जब बात करते हैं अच्छा खाना हम लोग को मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट की जब हम लोग बात करते हैं, आधे से ज्यादा बीमारी यहाँ पर खाने को लेकर होती है. अगर हम लोग खाना ढंग से खा पाते हैं तो ये बीमारी काफी हद तक हम लोग कम कर पाते हैं. नेक्स्ट जो बात की जा रही है, एक कंट्री का नाम आप लोग को यहाँ पर बताना है जिसने रिसेंटली अभी वर्किंग हॉलीडे जो वीजा है यहाँ पर उसको ईज कर दिया, ताकि उसकी कंट्री में जो जो यहाँ पर लेबर की कमी आ रही थी उनको कंप्लीट किया जा सके. तो उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है. इस कंट्री में लेबर की काफी कमी हो गई जिसकी वजह से इन्होंने एक्सटेंड कर दिए गए वीजा जो भी लोग वहां पर रह रहे थे, ताकि और ज्यादा लंबे समय तक लोग यहाँ पर काम कर सके. तो कौन सी थी वो कंट्री? यहाँ पर एक बॉडी का नाम आप लोगों को बताना है, एक मीडिया हाउस का, जिसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर जो खासकर फेक न्यूज है उनको रोकने का प्रोग्राम चलाया गया. नाम रखा बियॉन्ड फेक न्यूज. तो कौन सा है यहाँ पर ये इंटरनेशनल हाउस जिसके द्वारा यहाँ पर ये इस तरह का प्रोग्राम चलाया गया फेक न्यूज को टैकल करने के लिए? इसके अलावा हमारी कंट्री का कौन सा राज्य है जहां पर रिसेंटली अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप देखने को मिला 2018 का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. सरिस्का टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क हमारी कंट्री में, टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? अगर उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लोग बता दें काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी काफी फेमस है. टोटल क्वेश्चन आप लोग के सामने है 9. अभी आप लोग को आंसर बताऊंगा, मैच करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा. तो आइए आंसर देखते हैं, मैच कर लीजिए. सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के बारे में. तो गांधी जी और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये पूना पैक्ट साइन किया गया था कम्युनल अवार्ड 1932 को रोकने के लिए. 1932 का जो यहाँ पर अवार्ड था ये मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी और ज्यादा डिवीजन करने की बात की गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम में काफी डिवाइड कर चुके थे. अब अलग अलग कम्युनिटी को भी यहाँ पर और लार्ज स्केल पर डिवीजन की बात की गई थी. लॉर्ड कैनिंग थे यहाँ पर गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के ड्यूरेशन में, पर लेकिन ये इनकी वजह से नहीं हुए था. बीज पहले ही बो दिए गए थे जब ये क्रांति हुई. इससे पहले कौन पर्सनैलिटी थे गवर्नर जनरल, नीचे कमेंट बॉक्स में वो बताइए आप लोग, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए.
बात करते हैं मॉन्टेग्यू चाम्सफोर्ड के बारे में। ये वो रिफॉर्म था जो कि यहाँ पर जिसके तहत यहाँ पर सेंटर और प्रोविंसेस बोलते हैं यहाँ पर राज्य को। जिस तरीके से आप लोग बोले कि हमारी कंट्री में 29 प्रोविंसेस है, कनाडा में आज के डेट में भी यहाँ पर उनको प्रोविंसेस बोला जाता है, लेकिन हम उनको राज्य बोलना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर प्रोविंसेस इनको बोला जाता था, तो इसके द्वारा सेपरेट करने की बात की गई। इसका ईयर बताइए जरा आप लोग, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी फेमस है ये, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में भी। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन वीक देखने को मिलता है एवरी ईयर, ये 1 से 7 जो सितंबर है इसमें देखने को मिलता है। थीम है यहाँ पर गो फर्दर विद फूड, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्किंग वीजा एक्सटेंड किया था ताकि लेबर की कमी को पूरा किया जा सके। बीबीसी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया बियॉन्ड फेक न्यूज, यानी कि फेक न्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उड़ीसा है वो राज्य हमारी कंट्री का, खासकर कहाँ पर पड़ता है, ये आप लोग को बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जहां पर रिसेंटली अभी ये हॉकी वर्ल्ड कप आप लोगों को देखने को मिला। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आइडिया आप लोग रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये आप लोग को देखने को मिलता है। आइए अब नजर डालते हैं डिटेल में क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों के सामने है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। बात की जा रही है तुर्की के बारे में। तुर्की कंट्री यहाँ पर कहां पर ये लोकेटेड है, यानी कि लोकेशन आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ये है मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में, दूसरा है मेडिटेरियन सी और रेड सी, तीसरा है ये है ब्लैक सी एंड येलो सी, चौथा है यहाँ पर ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो कौन से सी के बीच में तुर्की देखने को मिलती है? तो आइए एक बार मैप पर नजर डालते हैं, आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से अगर आप लोग देखें और यहाँ पर देखेंगे लोकेशन एग्जैक्ट, ये हो गई तुर्की। तुर्की के ऊपर यहाँ पर ब्लैक सी हो गया और नीचे आप लोग आएंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में पड़ता है तुर्की, जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में भी था। आप लोगों को पता है जमाल खशोगी जिनकी हत्या की गई थी तुर्की के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिली थी, इसकी वजह से काफी न्यूज में था। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया? ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, यानी कि ए आंसर हुआ। आगे चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने और उसी के सामने आप लोगों को इनका आंसर बताना है कि यहाँ पर कौन से करेक्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जैसे बताता हूँ, सबसे पहली नजर आप लोग यहाँ पर जाना चाहिए कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, उसी माइंड सेट के साथ में आप लोग क्वेश्चन पढ़ना होता है। सेंटर जो यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को ये कंस्टिट्यूटेड की गई थी सेक्शन 3 की सब सेक्शन 3 के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये रेगुलेट करती है यहाँ पर कि कितना ग्राउंड वाटर हम लोग को विड्रॉ करना है इंडस्ट्री के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए, और ताकि यहाँ पर ओवर एक्सप्लोइटेशन जो होता है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ये ध्यान देकर चलती है। ए स्टेटमेंट में बोला गया है ये है फर्स्ट ओनली सही है, बी में बोला गया है 2 ओनली, सी में बोला गया है बोथ और डी में बोला गया है नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका क्या? आंसर है इसका सी, यानी कि दोनों ही यहाँ पर सही ऑप्शन है। सबसे पहले आप लोगों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जब बात की जाती है, ये है 1986, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी कंट्री में एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो ये काफी पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलता है। किस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वाटर को ज्यादा ग्राउंड से निकालने, जैसे वाटर टेबल कई बार कम हो जाती है, काफी नीचे चली जाती है कई सारे एरिया में, और जो एक्यूफायर है वो रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। यानी कि बहुत जगह पर आप लोगों को आज की डेट में कंकड़ की रोड देखने को मिलेगी, सब जगह पक्का हो गया है। पहले हर जगह कच्चा हुआ करता था, यानी कि मिट्टी हुआ करती थी, तो जैसे ही बारिश हुआ करती थी तो एक्यूफायर वो रिचार्ज हो जाते थे नीचे का पानी पर, लेकिन आज की डेट में निकल तो रहा है पानी पर लेकिन जा नहीं रहा है। फिर पानी कहां जा रहा है? बारिश पड़ती है आप लोगों को देखने को मिलता है पानी ग्राउंड में नहीं जा पाता है, वो क्या होता है फिर से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और वो फिर से यहाँ पर क्या होता है ऊपर जाता है, यानी कि टेम्परेचर होकर इवेपोरेट होता है और फिर से बारिश पड़ती है। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसकी वजह से मैक्सिमम जो वाटर है आज के डेट में वो समुद्र में पहुंच रहा है और समुद्र का लेवल काफी बढ़ता जा रहा है, ये भी एक रीजन यहाँ पर माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग फोकस देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट है और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला है कि यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है यहाँ पर, जिसको AERB भी बोला जाता है, AERB, ठीक है, तो ये भी बोला जाता है, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पर प्रेसिडेंट की वजह से। यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यहाँ पर बनाया गया है, या फिर ये एक स्टैट्यूटरी लॉ से बनाया गया है, या फिर संविधान में प्रोविजन है उससे बनाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों को दे सकते हैं। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज है यहाँ पर वो इन्वायरमेंट और हेल्थ को वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर ये बातें भी देखने को मिलती हैं। तो कौन सी इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई सी, यहाँ पर आंसर हो गया इसका डी, यानी कि कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों यहाँ पर करेक्ट है। अगर करेक्ट पूछता तो आंसर हो जाता अब भी। आइए थोड़ा नजर डाल लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 15 नवंबर 1983। तो 15 नवंबर 1983 में इसको बनाया गया
और जो पावर यहाँ पर निकल कर आती है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से इसकी पावर निकल कर आती है। और फोकस ये भी रहता है कि जो इसको रेगुलेट कैसे करना है और सेफ फंक्शन कैसे इससे कराने हैं। अगर बात करें यहाँ पर AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में, ये अपनी पावर जो निकाल के लेकर आता है, यानी कि जो रूल यहाँ पर निकाल के लेकर आए, ये सीधा सीधा फंक्शन कहां पर करता है, एनर्जी एक्ट और दूसरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। यानी कि अगर आप लोग को इसको यूज भी करना है तो देखिए कभी भी यहाँ पर हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप लोग इसको ढंग से यूज कर पाएंगे। अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो फिर इसके यूज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, तो इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया डी, दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग एक जगह है जिसकी वजह से ये न्यूज में बोला जा रहा है यहाँ पर इलुम वैली। तो ये आखिर क्या है यहाँ पर इलुम घाटी, ये क्यों न्यूज में थी, इसके बारे में जानते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों ने प्रोविंस के बारे में सुना होगा, वहां पर प्लानिंग की जा रही है कंस्ट्रक्ट करने की ये हेरिटेज पार्क, जिसकी इलम वैली में ये देखने को मिलता है। एक हेरिटेज पार्क है यहाँ पर। ये जो हेरिटेज पार्क है ये बोला जा रहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी के श्रद्धालु हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला क्या है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ये ध्यान रखिए। तो आंसर अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान की उसके अंदर यहाँ पर ये इलम वैली पार्क में या फिर घाटी में आप लोग बोलिए, यहाँ पर ये एक तरीके का जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक तरीके हेरिटेज साइट को यहाँ पर कंस्टिट्यूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर लेकिन जब बात की जा रही है कि ये क्या है हिंदू और मुस्लिम के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, यानी कि आंसर हो गया 2 क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। ये बुद्धिस्ट और हिंदू के लिए है, ना कि मुस्लिम और हिंदू के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि जो मुस्लिम धर्म का काफी डोमिनेशन है इस्लाम के अंदर, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अच्छे से वहां पर नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए कुछ किया जा रहा है तो इसलिए ये न्यूज में है काफी, और इसी की वजह से ये इलुम वैली भी काफी न्यूज में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आइडिया आप लोग को जरूर होना चाहिए। एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिए कहां पर है, ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इलुम वैली की जो बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर है, और ये हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए है, ना कि यहाँ पर ये मुस्लिम और हिंदू के लिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो स्वैत और बुनार डिस्ट्रिक्ट के बीच में यहाँ पर ये इलुम वैली देखने को मिलती है पाकिस्तान के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरह की दवाइयां दी जाती है, एक गोली लेने के बाद में आप लोगों को ये लगता है कि हाँ खांसी, नजला, जुकाम, पेट दर्द, जो बदन दर्द है वो सारा ठीक हो जाता है। तो इस तरह की दवाई दी जाती है, उनको बोलते हैं FDC यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। क्या रहती है उनमें, कॉकटेल रहती है, 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स का एक तरीके से रेशियो रहता है डोज का, और फिक्स्ड रेशियो ये रहता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो इसकी काफी आप लोगों को देखने को मिला कि इसकी वजह से जो फिक्स जो यहाँ पर ये डोज कॉम्बिनेशन है इनका यूज किया जा सकता है किसको ठीक करने में, HIV, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस को। ये एडवांटेज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया में इसका काफी कम यूज होता है हाई कॉस्ट की वजह से। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है। आंसर पूछा जा रहा है यहाँ पर, ए में बोला गया 2 और 3, बी में बोला गया 1 और 2, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट यहाँ पर 1 और 2 सही है, क्योंकि इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे, इंडिया में इसका काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक ही टैबलेट के अंदर कई सारी सॉल्यूशन यहाँ पर जब हो जाते हैं तो ये काफी आप लोग यहाँ पर यूज होती नजर आएगी। बाकी यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कॉकटेल देखने को मिलती है, 2 और 3 दवाइयों का एक रेशियो देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो इन्फेक्शियस डिजीज है HIV, मलेरिया और इसी के साथ में ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए भी यहाँ पर इस तरीके की दवाई दी जाती है। USA का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि इंडिया में लगभग आधे जो ड्रग हैं वो फिक्स जो डोज कॉम्बिनेशन है ये देखने को मिली मार्केट में। तो ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री में कम यूज हो रहा है, हमारी कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पर इसका यूज देखने को मिला। तो ये इनकरेक्ट हो गई, फर्स्ट एंड 2 करेक्ट है, तो इसलिए आंसर हो गया बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइंग स्नेक के बारे में, यानी कि रोने वाला सांप। तो रोने वाला सांप रिसेंटली अभी डिस्कवर किया गया कहां पर, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। तो बात की जा रही है नागालैंड के अंदर या फिर आसाम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आंसर बताना है कौन सा है सही। तो आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अभी क्राइंग स्नेक देखने को मिला, लेपा राधा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अगर इसके जूलॉजिकल नाम की बात करें, कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये इसकी पिक्चर है और नाम है इसका हिबुस लैक्रिमा। ओके, यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी यहाँ पर आप लोगों को रोता हुआ नजर आएगा तो इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी खबर, कई बार ऐसी चटपटी न्यूज भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाती है, और खासकर अगर वुमेन से रिलेटेड है, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से रिलेटेड है, तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, और पूछा गया है कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन
एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये एलिमिनेट करने की कोशिश करती है क्लासरूम से हंगर, यानी कि बच्चों के खाने का सिस्टम की व्यवस्था करती है खासकर बच्चों के लिए, और प्राइवेट स्कूल के लिए यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले बोला गया है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। अक्षय पत्रा फाउंडेशन ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, पर लेकिन ये ओनली प्राइवेट स्कूल के लिए यहां पर नहीं है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आप लोग देखते हैं अक्षय पत्रा फाउंडेशन, ये बोला गया है कि अनलिमिटेड फूड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है ना, तो उसके लिए बात की जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा सकें। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और ये गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो एडेड स्कूल हैं उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में वर्ल्ड में लार्जेस्ट ये देखने को मिलता है जो मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। लगभग 1.76 मिलियन जो बच्चे हैं इसका फायदा उठा रहे हैं 14,702 स्कूल में लगभग 12 राज्य के अंदर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, खासकर बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ में उनके खाने पीने का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ओके, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं। आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? इसका आंसर इस तरीके से सेकंड यहाँ पर गलत हो गया और करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये कुसुम स्कीम के बारे में, जिसको बोलते हैं यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो भी थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार तो कुसुम लिख देंगे, ये भी पूछ लेंगे कि कुसुम क्या है। एक सॉफ्टवेयर का नाम है या फिर कोई गेम का नाम है, किसी वायरस का नाम है या सैटेलाइट का नाम है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुसुम की फुल फॉर्म है यहाँ पर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। तो कुसुम जिसको बोला गया है, ये बोला गया है कि इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी सोलर पावर जो प्लांट है यहाँ पर, उसके तहत यहाँ पर 5 मेगावाट की रूरल सप्लाई यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर इसको फॉर्मुलेट किया गया है, और पूछा गया है कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर इसका आंसर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए में बोला गया है ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया है बोथ और डी में बोला गया है नन ऑफ द अबव। तो आंसर तो है इसका डी। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा फॉर्मुलेट की गई यहाँ पर ये कुसुम नाम की योजना। इसका बेसिक पर्पज ये क्या था? बेसिक पर्पज ये था कि एक तरीके से सोलर पंप लगाना यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ताकि यहाँ पर जो इरिगेशन की फैसिलिटी है आसानी से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके गांव वाले एरिया में, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो 2 मेगावाट की बात की जा रही है, ना कि 5 मेगावाट की। दूसरी बात की जा रही है ताकि जो ग्रिड है उसके चक्कर में न पड़ना पड़े, यानी कि बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइन बिछाओ, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, फिर ट्यूबवेल चलेगी, तो वो सबको यहाँ पर साइड में किया गया। तो सोलर जो यहाँ पर एनर्जी के तहत यहाँ पर खासकर जो एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पर हो जाती है। अगर मान लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो ये इसको इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसको वापसी भी ग्रिड में दिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर और एरिया में यूज के लिए, तो ये भी काफी फायदा इसका होता है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। नेक्स्ट बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में भी था, काफी इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम है, ये किससे रिलेटेड था यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोली गई है प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट नॉर्थ ईस्ट की जो वुमेन है हाउस होल्ड, खासकर उनको टॉयलेट बनाने के लिए, ये इसके लिए प्रोग्राम था। अवार्ड देने के लिए जो एनजीओ है खासकर प्रमोट करती हैं क्लीन एंड सैनिटेशन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल एरिया में। तीसरी बात की जा रही है ब्रिंग द फोकस लाने के लिए, खासकर जो वुमेन के द्वारा रोल प्ले किया गया स्वच्छ भारत मिशन में। चौथा बोला गया यहाँ पर सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड कराने के लिए गर्ल्स इन प्राइवेट स्कूल। तो किसके लिए सही है यहाँ पर? स्वच्छ शक्ति प्रोग्राम। तो आंसर है इसका सी। स्वच्छ शक्ति प्रोग्राम का बेसिक पर्पज ये था कि जो भी महिलाओं के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया गया है, जो कि 2014 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पे स्टार्ट किया गया था, और जो टारगेट है वो है 2019 में 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करने का कि कंप्लीट कंट्री हमारा स्वच्छ हो चुका है। तो उसी के चलते यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्ट की गई थी। तो महिलाओं के द्वारा क्या रोल प्ले किया गया है उसको रिकॉग्नाइज करने की यहाँ पर कोशिश की गई, जिसको रखा गया है स्वच्छ शक्ति प्रोग्राम के नाम से। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर पूछी जा सकती है, कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 2014 में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो नीचे लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में अपना जो आंसर पूछे जाते हैं उसके आंसर साथ में दीजिए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करके चलने हैं। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।